चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 32। इससे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के समय का एक वाकया बयान किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले मनुष्य थे इस धरती पर, उनके बेटों में किसी मामले को लेकर के ये हुआ था कि काबिल ने हाबिल की हत्या कर दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो फिर अल्लाह ने यह बताया कि उस व्यक्ति ने जो हत्या करी उसने गोया कि एक व्यक्ति की हत्या नहीं करी, पूरे मानव मात्र की हत्या कर दी। और फिर आगे बताते हुए ये कहा गया, हमने बनी इसराइल से ये कहा था कि उसी प्रकार से यदि किसी एक ने एक व्यक्ति की भी हत्या कर दी तो गोया कि इतना बड़ा पाप किया है, वगैरह वगैरह। अब इस पूरे बात को इस रूप में देखा जाएगा कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में वो पहली हत्या हुई थी जब ये बात कह दी गई थी, गोया पूरे इंसानियत की हत्या कर दी। यही बात अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से कही थी। और ये पूरी बात हजरत आदम की और बनी इसराइल की कहां मेंशन की गई है, कहां लिखी गई है? कुरान में लिखी गई है इस उम्मत के लिए। और ये कुरान प्रोटेक्टेड है, आखिरी संदेश है, फाइनल मैसेज है इस धरती पर जो आखिरी व्यक्ति आएगा उस तक के लिए। कुछ भी मतलब पूरे टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को यदि आप सामने रख करके देखेंगे तो जो बात निकल कर आएगी वो ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जो कि पहले व्यक्ति थे, आखिरी व्यक्ति जो इस धरती पर आएगा उस तक के लिए जो फंडामेंटल टीचिंग है, मूल बात जो है, जो मूल संदेश है वो एक है। यही कारण है कि मुसलमान इस विषय में सूरह अल-माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 32 को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। कुछ जाहिल लोग आपको आकर के समझाएंगे, कहेंगे कि कुरान की आयत नंबर 5:32 में कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति को भी मार दिया तो गोया तुमने पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया, कि गोया उसने पूरे मानव मात्र की हत्या कर दी, कि गोया उसने पूरे मानव मात्र की हत्या कर दी। तो इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि भारतवर्ष में जो सुन्नी हैं और जो शिया हैं वो आपस में भिड़ते ही रहते हैं, क्योंकि उनका इतिहास जो है वो बहुत ही रक्त रंजित रहा है। अब दोस्तों यदि हम शिया सुन्नियों की बात को लेकर के चले और यहाँ से हम लेकर के चले 5:32 को, जो लोग समझाते हैं आपको डायग्राम से यहाँ से लेके यहाँ तक, इंसानियत की शुरुआत से लेके इंसानियत के अंत तक, इस डायग्राम वाले संदेश से हमको क्या सीखने को मिलता है? हमको ये सीखने को मिलता है कि जिस समय ये संदेश आया था उस संदेश के आने के कुछ दशकों के बाद ही मोहम्मद साहब के पूरे ख़ानदान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह कहने वाले लोगों को किन्होंने मारा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह कहने वाले लोगों ने ही मार डाला। क्या नारा लगाते हुए मार डाला? नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। हुसैन कौन थे? मोहम्मद साहब जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके नवासे, उनके भाई उनको अत्यंत प्रेम करते थे, उनके बच्चों को अत्यंत प्रेम करते थे। तो जो शिया वो आकर के बताते हैं, अपने मज़हब की बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, लोग उनको सुनते हुए रोने लग जाते हैं। दोस्तों इतनी ज़्यादा मार्मिक हृदय विदारक उस समय की घटनाओं का वो जीवंत वर्णन करते हैं बैठ करके कि किस प्रकार से वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भूख से तड़पा करके, उनको प्यास से तड़पा करके, उनको नोच नोच के उनकी गर्दनें हलाल की थी, किस प्रकार से उनको सूलियों पर चढ़ाया गया, किस प्रकार से उनको गोदा गया और किस प्रकार से उनके मानने वालों को, उनके सपोर्टर्स को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा गया था। और दोस्तों ये कौन कर रहा था? ये वही लोग कर रहे थे जिन्होंने ये वाला पूरा डायग्राम पढ़ रखा था, जिनको अल्लाह की तरफ से आदेश आया था कि गोया पूरी इंसानियत की हत्या हो जाएगी यदि आपने एक इंसान की भी हत्या कर दी तो, कि गोया उसने पूरे मानव मात्र की हत्या कर दी। तो दोस्तों क्या हसन और हुसैन, उनका परिवार, क्या वो इंसान नहीं थे? वो कौन थे? क्या वो कोई जानवर थे? नहीं मेरे दोस्तों, मोहम्मद साहब की यदि हम बात सुने, यदि हम उनकी तकरीरों में मोहम्मद साहब की जो वाणी है, जो अपने नवासों के विषय में कही गई, वो अत्यंत ही प्रेम पूर्वक है। वो उनको अत्यंत प्रेम करते थे। मैं आपको दोबारा से ये बात जोर देकर बताना चाहता हूँ। लेकिन
इसी डायग्राम को पढ़ने वाले लोगों ने उन्हीं बच्चों की मासूम और जिन्होंने कभी बाहर निकलकर नहीं देखा होगा उन बच्चों को तड़पाकर भूख और प्यास से मारा गया। और सबसे खास बात कि लोग ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों ने तो ये आयतें पढ़ी ही नहीं थी जिन्होंने कि मोहम्मद साहब के परिवार को ख़त्म किया। तो वो लोगों का नाम आप बता दीजिए कि जिन्होंने खलीफाओं को मारा। मोहम्मद साहब के जाने के बाद में दोस्तों जितने भी खलीफा बने उन सब को समाप्त किया गया, सबको बहुत ही बुरी मौत मारा गया, षड्यंत्र के साथ मारा गया। यहाँ तक कि किसी को तो नमाज पढ़ते पढ़ते पीछे से आकर के उसकी गर्दन उतार दी गई, किसी को जहर दे के मारा गया, छोटे छोटे बच्चियों और बच्चियों को तक भी नहीं बख्शा गया। क्या उन्होंने 5:32 नहीं पढ़ी थी? और जब मोहम्मद साहब के ज़माने में 5:32 पढ़ के लोगों ने ये कत्लेआम मचाया तो 1400 साढ़े 1400 साल बाद ये किसको पूछने वाले हैं? तो मेरे दोस्तों अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब ये संदेश जो इंसानियत की शुरुआत से लेकर इंसानियत के अंत तक के लिए दिया गया था, तो क्या वो उस समय देशकाल परिस्थिति के लिए नहीं दिया गया था? क्या नहीं दिया गया था? बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। और उसका मैं कारण बताता हूं। जो विश्लेषक हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि कुरान पहली बात तो नाजिल नहीं हुई थी। दूसरी बात, इस बात का आपको कभी कोई आंसर नहीं मिलेगा। जो ज़बान है ना उसके ऊपर जिप लग जाती है, चेन बंद हो जाती है, बिल्कुल बंद, एकदम टेप लगा करके बंद हो जाती है उस समय जब हम ये बार बार पूछते हैं कि जिस 5:32 का आप जिक्र कर रहे हो वो तो कुरान की है ही नहीं, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम की है और वो उनके समय का संदेश है, वो तो उनको प्राप्त हुआ संदेश है। और मैंने पहले ही बताया था कि 6666 आयतों में से सिर्फ 500 आयतें नई हैं, बाकी जितनी भी हैं वो पुरानी उठाई गई हैं। और उन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम को, जिनको कि ये नबी मानते हैं, उन्हीं के मानने वालों को कत्ल करने का आदेश इसी कुरान नामक पुस्तक में आगे दिया गया है। तो दोस्तों उसके लिए कौन सा डायग्राम है वो भी कृपया आप मुझे आकर के जरूर बताएं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं यहूदी और ईसाइयों को। इनके जो संस्थापक थे उनको अपना कल्ट गुरु मानते हैं, उनको ये भी अपना नबी मानते हैं, लेकिन उसी पुस्तक में इन्हीं को मारने और काटने की बात कही गई है। तो अगर हम ये कहें कि 5:32 तो लिखी गई, लेकिन अमल किसने किया? अमल तो उसने किया जिसने कहा कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। अमल उसने किया जिस बच्चे ने ये कह दिया कि अहिंसा परमो धर्म। अमल उस व्यक्ति ने किया जिसने कहा कि मैं जीव की हत्या भी नहीं करूंगा, मनुष्य की तो हत्या की आप बात ही छोड़ दीजिए। और अमल किसने नहीं किया? अमल उसने नहीं किया जिसने अपना नबी मान लिया मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन उनकी संतानों को उनके बीच में खड़े होके बॉम्ब से उड़ा दिया। दोस्तों इस प्रकार के दोगलापंथी, आपको गोया करने वाले लोग बहुत आपके कान भरेंगे, लेकिन आपको किसी की भी बात नहीं सुननी है। ऐसे लोगों ने मात्र अपने इस कल्ट की औकात इतनी नीचे गिरा दी है कि वो मुद्दों पर बात करना छोड़ करके अब सिर्फ चंद शोहरत के लिए कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसमें उनके बाप का जरा सा भी योगदान नहीं है।